केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने वोट बहिष्कार तक की धमकी दे दी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। अम्बेडकर जयंती के मौके पर कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम को लेकर सरकार पर दबाव की बात कही। मांझी ने कहा, सिस्टम लागू नहीं हुआ तो वोट का बहिष्कार करें। शिक्षा व्यवस्था में समानता की मांग भी उठाई। कार्यकर्ताओं से जन आंदोलन तेज करने के लिए अपील की और कहा, गरीब और वंचितों के लिए ज़रूरी है कॉमन स्कूलिंग। सरकार को चेतावनी भरे अंदाज में संदेश दिया। अम्बेडकर जयंती समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक जुटे थे। बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई। जीतन राम मांझी ने अपना दर्द उभारा। कहा, अगर मैं जून 2015 तक रह जाता मुख्यमंत्री तो सभी भूमिहीन को ज़मीन मिल जाती। जीतन राम मांझी ने कहा कि 6 महीना अगर मैं रह जाता मुख्यमंत्री तो अगले चुनाव में मैं ही चुना जाता सरकार में और बन जाता मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी ने कहा, भूमि सुधार की केवल बातें की जाती हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि मांझी ने सरकार तक पहुंचाइए भूमि सुधार की बात। अगर सरकार नहीं मानती है तो हल्ला बोलिए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हम सब शिक्षा एक समान, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, कांशीराम जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। नेपाल ने किया है, फ्रांस में किया है, दूसरे देशों ने किया है, और न होने से हमारे गरीब के बच्चे नहीं आगे बढ़ पाते हैं और अमीर के बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ करके जज, कलेक्टर और न्यायाधीश हो रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो और हर बच्चे जो हैं गरीब के और अमीर के एक स्कूल में 6 बरस के बाद पढ़ें और प्राइवेट नाम की कोई यहाँ शिक्षण संस्थान नहीं होनी चाहिए। आपने समीक्षा की जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर मांग की, तेजस्वी यादव ने कहा अभी 2 दिन हुआ ही है इनको सम्राट जी को आए हुए। अब उनसे अभी क्या अपेक्षा करेंगे? वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आवश्यकता को समझ करके जरूर एक्शन लेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, कहा है कि एनडीए में आपका कोई बात नहीं सुनता है। तेजस्वी यादव ने कहा, अब तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अब क्या कहिएगा इसको? ड्रॉप नहीं हुआ है महिला आरक्षण। महिला आरक्षण होगा, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन कांग्रेस के मन में एक कूड़ा भर गया था, एक गंदगी भर गई थी कि डिलिमिटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का सीट बीजेपी के लोग ले लेंगे, एनडीए के लोग ले लेंगे, जबकि ऐसी बात नहीं है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एकदम क्राइस्टल क्लियर कर दिया था कि जब डिलिमिटेशन होता है तो जो पहले जिनको जितना प्रोपोर्शनल सीट था उतना ही रहेगा, उसमें किसी को कमी नहीं होगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केरल हो। लेकिन उसके बाद ऐसा उन लोगों ने नहीं किया, उन्हें गिरा दिया। अच्छा किया, अपमान किया है महिलाओं का। इसका जजमेंट महिला भी करेगी भारत की। अब बहुत लोग ऐसे हैं कि अपना कान पुच्छी कटा करके समझते हैं कि सबको पुच्छी कटा ले। बोल दिया, हम नहीं कह रहे हैं, ये भीमराव अंबेडकर ने ही कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए। और फ्रांस है, नेपाल है और अनेकों राज्य देश है जो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम किया है। वहाँ पर गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि अमीर के बच्चे, चाहे जीतन मांझी का बेटा क्यों न हो, वो डॉन बॉस्को में अपना बेटा को पढ़ाया। लेकिन यहाँ 99% हमारे भुइयाँ और मुसहर के बच्चे हैं जो गांव घर के स्कूल में भी पढ़ने नहीं जाते हैं, मौका नहीं मिलता है। इसलिए सबको शिक्षा आवश्यक होनी चाहिए और सबको समान शिक्षा होनी चाहिए। और उसका नज़ीर अभी हाल में नेपाल ने दिया है। नेपाल बगल का राज्य है, उस प्रकार का व्यवस्था यहाँ हो तो हमारे गरीब के बच्चे पढ़ेंगे और तब बाबा भीमराव अम्बेडकर की बातों की पूर्ति होगी और उनको जयंती मनाने की सार्थकता होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कामिल हाई स्कूल, कंकड़बाग, पटना। जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल।
खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।